ఇందులో అన్ని రకాల మనస్తత్వాలు ఉన్నోళ్ళు ఉంటారు. హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండరు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండరా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండరు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ దేవుడి మీదనే మనకు ఏకాభిప్రాయం లేదు. ఒక ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్తా అంటే, ఒక ఆయన ఆంజనేయ స్వామికి మొక్తా అంటాడు, ఒక ఆయన లేదు లేదు నేను అయ్యప్ప మాలేస్తాను, ఇంకొక ఆయన అంటే లేదు నేను శివమాలేస్తాను, మూడో ఆయన. अच्छा जी, हाँ जी, आ जाओ। ये आप देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 2। ये सुंदरकांड है सर्ग 36। जब हनुमान जी वाटिका जाते हैं, वो समुद्र पार करके लंका जाते हैं वाटिका में, तो सीता जी के समक्ष जाते हैं। सीता जी उनसे पूछती है मेरे राम जी कैसे हैं? तो हनुमान जी बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी मांस भोजन मधुपान को त्याग करके वन के नियम अनुसार नित्य संध्या के समय अन्न आहार किया करते हैं। वह 2 दिन छोड़ तीसरे दिन भोजन करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो हनुमान जी स्वयं गवाही दे रहे हैं, जैसा आपको दिखाया कि भाई श्री राम जी ने मांस और मदिरा का सेवन छोड़ दिया आपके वियोग में, छोड़ा क्यों है? खाते थे तभी तो छोड़ा है। सही बात है यार, ये और ये हनुमान जी ने गवाही दी है। अब सीता जी भी गवाही देती हैं। सीता जी ने भी कहा है। सीता जी ने भी गवाही दी यही तो है अनोखी कि बात मेरे सुनने को मिली है। पतिदेव मांस लेके आएंगे, और रावण को कह रही हैं कि तब आपका आदर सत्कार करेंगे, आप रुको, तब आप दिखाओ खा यार, के वो भी जाना। दिखाओ यार, ये तो बहुत ये आपको अजीब दिखा बात है। देते हैं इसी वाल्मीकि रामायण में। ये आप देखेंगे श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 1, बंबई प्रकाशन है। इसके अंदर अरण्य कांड सर्ग 47। तो आप देख सकते हैं सीता जी स्पष्ट कह रही हैं रावण को, जब उनका हरण करने आए थे उससे पहले, कि हे द्विज श्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो। अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वनफूल, मूल और रूर यानी कि हिरण, वरा व गोदा का वध करके बहुत मांस द्रव्य ले यहाँ आते होंगे। जब वे आएंगे तब आपका भलीभांति से सत्कार होगा, इससे विराजिए। तब आप मुझे एक बात बताओ, हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया कि आपके योग में मांस और मदिरा त्याग रखिए, 2 दिन में एक बार भोजन करते हैं। यहाँ पर सीता जी रावण को कह रही है कि आप रुको, वो बहुत सारा मांस और वध करके लाएंगे जो जानवरों का, भाई ये तो बात- मांस लाएंगे, आप रुकोगे तो आपका आदर सत्कार करेंगे। भाई ये बात तो आज पहली बार सुनने और देखने को मिल रही है यार। ये तो मांस का हुआ, मदिरा का भी है। ये मदिरा दारू भी पीते थे। राक्षस वाले जो कर्म हम दिखा बताते हैं ना ब्राह्मण हमें कि भाई राक्षस का कर्म ये है, तो इसी चीज को हम प्रमाणित करते हैं श्री वाल्मीकि रामायण से। ये आप देख सकते हैं श्री वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से। अगर कोई ये कहे भाई बंबई वाला नहीं मानते, तो गीता प्रेस गोरखपुर से भी इसलिए आपको साथ में प्रमाणित कर रहे हैं। जो 2 प्रमाण हमने उसमें दिखाए हैं वो 2 इसमें भी हैं, और इसमें आपको मदिरा वाला भी दिखाते हैं। उत्तरकांड के सर्ग 42। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे देवराज इंद्र सची को सुदापान कराते हैं, उसी प्रकार श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु सीता जी को पिलाया। अब यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने? पवित्र पे है ये तो यार। मेरे कम मधु को पवित्र पेय लिखा है, इसी चीज का प्रमाणित करते हैं। यहाँ पे चतुराई जो दिखाई है ना, वो पवित्र पेय लिखा है, इसी चीज का प्रमाणित करते हैं। यहाँ पे चतुराई जो दिखाई है ना, एक जगह कर सकते हैं, 10 जगह ये मदिरा पान है। कृष्ण जी भी इसका पान करते थे मदिरा का, और ये आपको दिखाते हैं सुधा सागर से। यार ये तो पवित्र पे है, तो मदिरा कैसे बोल रहे हो यार इस चीज को? भैया यहाँ पे चतुराई जो इन्होंने करी है ना, इस चीज का प्रमाणित भी करते हैं, आपको प्रमाण लगा रहे हैं कि मेरे कम मधु का मतलब होता है मदिरा, जो सर्वनाश कर देती है आदमी की बुद्धि का। इसका रेफरेंस भी आपको लगाया जा रहा है, आप ग्रंथ खोल के पढ़ सकते हो सुधा सागर से। हिंदी टीका सेट भाग 1, बालकांड सर्ग 14। इसमें आप देखेंगे जब उन्होंने राम जी के लिए यज्ञ कराना, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, तो राज सिंह महाराज दशरथ जी ने यज्ञ में कुशल ब्राह्मणों राज सिंह महाराज दशरथ जी के यज्ञ में कुशल ब्राह्मणों ने वेदी बनाई, उस पर सोने की ईंटों से पंख बनाया, और 18 प्रस्तार का 1-1 गरुड़ बनाया, और अश्वमेघ में इसकी विधि। यज्ञ स्थल में शास्त्र अनुसार देवताओं के लिए अनेक प्रकार के सर्वव्रत तुरंग स्थापित किए, और जलचर प्रवृत्ति जंतु जहां तक इकट्ठे किए गए थे, सब यज्ञ कराने वालों ने उन्हें बलि देने के अर्थ तथा स्थान में शास्त्र अनुसार बांधा। यानी कि बलि देने के लिए जो स्थान बनाए थे ना, वहां पर सबको बांध दिया। पहले कहे हुए खंबे में 300 पशु और महाराज का असुरतन बंधा था, यानी कि उनका घोड़ा बंधा। भट्ट रानी कौशल्या जी ने उस घोड़े को 3 बार के प्रहार से 3 बार में वध कर दिया उसका। भाई साहब देखा कि 3 बार में उस असु का वध करा, 3 हिस्से कर दिए। तदंतर कौशल्या जी उसके स्थान पर 1 रात तक रही कि मुझे संतानोत्पत्ति हो, राम जी जन्म ले आए। और जो घोड़े की चर्बी थी ना, उस घोड़े की चर्बी ले शास्त्र अनुसार होम यज्ञ करने लगे। जीवों की वध करने से शास्त्र और देखो सही, राम जी के पिताजी दशरथ है जो ये कहते हैं, वो क्या मानते हैं कि पाप कर्म कैसे कटते हैं, वो भी देख लो। नरपति दशरथ जी उस समय अपने पाप कटने के अर्थ वसा गंध में धूम गंध सूंघने लगे, यानी कि उनकी चर्बी से जो गंध निकल रही थी ना, उसको सूंघने लगे कि मेरे पाप कट जाएं।
अनंतर जो घोड़ा था ना, ब्राह्मण ने उसके सब अंग छेद कर अग्नि में विधि पूर्वक आहुति करने लगे, यानी कि उन जानवरों के अंगों को डाल डाल के यज्ञ करने लगे कि वे राम जी पैदा हों। भाई तो ये साहब भगवान यार, है क्या? इसको मतलब खुद पैदा होने के लिए इतने जानवरों की बलि ली, इसमें करुणा कहाँ है? तब राम जी ने यज्ञ करा, वो चीज आपको प्रमाणित करते हैं इसी के भाग 1 से, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 56 में, कि श्री रामचंद्र जी एक चित्त से सेवा करने में चित्त दिए लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, तुम ऐणे हिरण का मांस लाकर पर्णशाला शिष्टा देवता की पूजा करेंगे, क्योंकि जो लोग बहुत दिन जीना चाहते हैं उनको चाहिए कि किसी ग्रह की पूजा किए बिना उसमें ना रहें, यानी कि किसी भी ग्रह में पूजा करे बिना ना रहें। प्रिय दर्शन, इस समय तुम जल्दी से मृग वध करके ले आओ। बताओ, अपने भाई को कह रहे हैं जल्दी जाओ और एक मृग मार के ले आ। शास्त्रों में जो नियम लिखे हैं उसको यथारीति से पालन करना उचित है। तब लक्ष्मण जी ने क्या करा, अपने भाई की आज्ञा से गए और वहां से मृगों ले आए। पर रामचंद्र जी बोले कि जाओ इस मृग के मांस को रांधो, मैं वास्तु पूजा करूंगा। राम जी कह रहे हैं जा भाई। क्यों भाई, अगर भगवान है तो तेरे को भी वास्तु की जरूरत पड़ रही है क्या? सही कह रहे हैं यार, ये बात तो मतलब यार। यानी कि बिना मृग को मारे वास्तु पूरा नहीं होगा। मैं भगवान तो हूं, लेकिन मेरे बस की नहीं है कि मैं घर में प्रवेश कर जाऊं। ये भगवान